अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक हैं? मेरा नाम कामरान है और मेरे चैनल का नाम है अरेबियन गाय। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो शेयर की थी जनरल इलेक्ट्रिशियन के हवाले से। मैंने पीडीएफ शेयर किया था, अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था कि मेरे एग्ज़ाम में क्या आया था थ्योरी में। तो वो सब सेम आया था। अभी मैं आपको आज बताऊंगा कि प्रैक्टिकल के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और वहाँ पे मुझसे क्या पूछा गया, क्या क्वेश्चंस हुए, और मैं सारी डिटेल आपसे आज शेयर करूँगा। अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा सेंटर में एक्सपीरियंस था जैसा भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मुझे जैसे जैसे अपडेट मिलती जाएंगी तो मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे सेंटर का कौन सा मेरा सेंटर था, किस सिटी में था, और इंशाल्लाह सारी डिटेल्स से मैं बताऊंगा आपको। और तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मेरा सेंटर था जी निस्मा इंस्टीट्यूट दमाम में। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने वहाँ पे एग्ज़ाम भी दिया होगा। बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं आप सबको प्रेफर करूँगा कि वहीं पे एग्ज़ाम दीजिए। वहाँ पे अंदर जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई हैं और इंडियन है। आई थिंक एक दो हैं थ्योरी में भी वही है और प्रैक्टिकल में भी दो बंदे हैं। दोनों मतलब पाकिस्तानी इंडियन है, उनमें से ही है। जो सऊदी हैं वो वहाँ पे हैं, लेकिन मतलब वो इंस्ट्रक्टर नहीं हैं ज़्यादा, मतलब वहीं वहीं पे बैठे रहते हैं वो। मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम के दौरान आपको वही पाकिस्तानी इंडियन में से कोई ना कोई वहाँ पे होगा। तो चलिए आपको बताता हूँ। मेरी 3:30 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी एग्ज़ाम की निस्मा इंस्टीट्यूट में। तो मैं 3 बजे वहाँ पहुँच गया था। तो 3:15 बजे वैसे उन्होंने अंदर जाने दिया। हम कोई 5-6 लड़के थे जो टेस्ट देने के लिए आए थे इसका, जनरल इलेक्ट्रीशियन का, और 2-3 और लड़के थे जिनका एग्ज़ाम था एसी टेक्नीशियंस आई थिंक उनका। तो कुछ और भी थे जिनका कारपेंटर का था एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हमें वो लेके गया अंदर थ्योरी के लिए। थ्योरी का एग्ज़ाम दिया। थ्योरी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि थ्योरी में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो ऑलमोस्ट अभी तक तकरीबन जितना मैंने सुना है अभी तक सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप काइंडली उन्हें अच्छी तरीके से आप रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, समझ के पढ़िए। कभी भी रट्टा मत लगाइए, क्योंकि वो क्वेश्चंस वही आ रहे हैं लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के दे रहे हैं आगे। वो उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। मींस के ऊपर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर रहे हैं। नीचे जो उसके दिए हुए हैं तीन तीन जो नीचे आंसर दिए हुए होते हैं जिसमें से आपने एक चूज़ करना है, तो उनमें कुछ आगे पीछे करके इस तरह से दे रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस वगैरह सेम आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से रीड कीजिए, पढ़िए और फिर इसका एग्ज़ाम दीजिए। तो आप इंशाल्लाह थ्योरी तो बहुत इजीली पास करेंगे। अगर आपने जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था अगर आपने वो देखा है तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत इजीली आप थ्योरी पास कर देंगे। तो थ्योरी का आधे घंटे का होता है, टाइम होता है। तो जैसे ही हमने वो थ्योरी का एग्ज़ाम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 मिनट भी नहीं लगे, मेरे शायद 2-3 मिनट में मैंने मतलब थ्योरी का एग्ज़ाम पास कर लिया था, क्योंकि बहुत ईजी था। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपने भी वो रीड किया है, देखा है मेरी वीडियो को, तो आपको पता होगा कि कितना इजी है थ्योरी का। अगर आपने नहीं भी देखा तो मैं इंशाल्लाह मैं इसमें लिंक दे दूँगा अपनी वीडियो का, आप चेक कर लीजिएगा। तो जैसे ही हमने इसका थ्योरी का कंप्लीट किया, आधे घंटे का टाइम था, तो उसके बाद वो हमें प्रैक्टिकल के लिए ले गए। तो वहाँ पे हम लोग 3-4 बंदे थे इसके जनरल इलेक्ट्रीशियन के जो थे। तो वहाँ पे उन्हें अंदर केबन बनाए हुए हैं ना, ऐसे साथ साथ में 3-4 केबन बने हुए हैं। तो उसमें उसने हम तीनों को भेज दिया कि जी आपने साथ में ड्राइंग्स दे दी हम तीनों को, और बोल दिया कि भैया आपने ये अपनी ड्राइंग्स को फॉलो करके हमें सिर्फ करेक्शन करके दिखाना है आपने। मतलब उसको ऑन करके नहीं, जैसे कि होता है ना बल्ब लगा के आपने चेक करवाना है कि ये चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं ऐसा कुछ भी उसने नहीं बोला। उसने जस्ट हमें ड्राइंग्स दी हैं। वहाँ पे ऑलरेडी पहले कुछ भी नहीं था। मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। ये ड्राइंग है, एक सेकेंड। ये आप ड्राइंग देख सकते हैं, मेरी सेम ड्राइंग आई थी, यही थी। वहाँ पे 3-4 स्विच पड़े हुए थे नीचे, जिनमें से आपने ख़ुद चूज़ करना है। उनमें एक इंटरमीडिएट का था और 2 टू वे स्विच थे। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमें टू वे स्विच चाहिए, आप देख सकते हैं 2 टू वे स्विच हैं। यहाँ पे 16 एम्पेयर का एक है डीपी, और नीचे आप देख सकते हैं ये बल्ब है, ये एफडीबी। तो वहाँ पे पहले से कुछ भी इंस्टॉल नहीं था। मींस के ना तो वहाँ पे कंड्यूट था, कुछ भी नहीं था।
मतलब सब कुछ आपने खुद ही करना है। तो उसने टाइम भी तो बहुत शॉर्ट था, मैं आपको बताऊं कि टाइम इतना शॉर्ट होता है कि पता नहीं चलता, चाहे वो मेरे से 1 घंटे का टाइम था, उसने बोला था 1 घंटे का टाइम है, लेकिन पता नहीं चला कि टाइम कैसे गुजरा है। और वहाँ पे जाके बंदा इतना कंफ्यूज हो जाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं हालांकि मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी, मैं यकीन जाने में 1 महीने से तैयारी कर रहा था, इसकी प्रिपरेशन कर रहा था मैं 1 महीने से, लेकिन वहाँ पे जाके इतना कंफ्यूज है कि मुझे समझ नहीं आई थी मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से मैं ख़त्म करूँ इसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत मेरी हेल्प की है, और मैंने जो वीडियोस देखी हैं शुक्र अल्लाह का कि मतलब उस टाइम मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, और अल्लाह का नाम लेके मैंने स्टार्ट लिया। तो वहाँ पे ऑलरेडी पीसीस पड़े हुए हैं कंड्यूट के, वायर्स के, और स्विच वगैरह वहाँ पे पड़े होंगे। वहाँ पे प्लायर था, एक स्क्रू ड्राइवर था, और कुछ स्क्रू पड़े हुए थे वहाँ पे साइड पे, मल्टीमीटर था। तो जो वायर्स थी खैर वो ज़्यादातर कटी हुई थी वायर्स, मींस के कोई भी वायर कंप्लीट नहीं थी जो वहाँ पे मतलब पूरी आ सके। तो उससे मैंने 2-3 बार वायर्स का बोला, मैंने कहा ये वायर्स जितनी भी हैं ये कटी हुई हैं कि मुझे वायर्स दो। तो उसने बोला कि यहाँ साइड पे पड़ी हुई हैं वायर्स, आप जाके वहाँ से ले लो। तो मैं वहाँ पे भी गया, वहाँ पे 2-3 बार देखा, मुझे कोई वायर नहीं मिली, मतलब कि सारे छोटे छोटे पीस थे, मुझे बड़ा पीस चाहिए था इसके लिए। जो मैंने कंड्यूट जैसा बना रहा था मुझे उसके लिए थोड़ी बड़ी वायर चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे नहीं मुझे मिली। तो मेरा टाइम भी बहुत शार्ट था, टाइम ऐसे गुजर रहा था कि पता नहीं चलता टाइम कैसे गुजर रहा है, मीन्स कि इतनी तेज़ी से टाइम गुजर रहा था। तो मैं इतना मतलब कंफ्यूज हो गया था कि मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता कैसे स्टार्ट लूँ। 2-3 बार मैंने कंड्यूट लगाया, फिर मैंने उतारा, फिर लगाया, फिर उतारा। तो लेकिन मैंने जाते ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाते ही स्टार्ट कर दिया था, जैसे जैसे भी मुझसे हुआ मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया। जैसे और साथ साथ मैं 1-2 बार जब गया ना मैं मल्टीमीटर लेने के लिए या वायर्स लेने के लिए, तो साथ मैं दूसरे भी देख रहा था कि मतलब 1-2 केबल में ऑलरेडी लगे हुए थे, ये कंड्यूट वगैरह वो कंप्लीट था, किसी ने पहले वो करके गया हुआ था कोई पहले। तो मैं वो भी देख रहा था कि वो कैसे लगा हुआ है, तो थोड़ा उससे थोड़ा आइडिया लिया। तो जाके फिर दोबारा मैंने मतलब स्टार्ट लिया, 2-3 बार मैंने उतारा, फिर लगाया, फिर उतारा, फिर लगाया। कंड्यूट जो कटे हुए थे वही वहाँ पे लगाने थे। तो उसने हालांकि बोला था कि आपने जस्ट मुझे ये कंप्लीट करके देना है, मतलब सॉरी कनेक्शन बस करके देना है, आपने आगे मतलब कुछ भी नहीं करना, बस कनेक्शन मुझे करके दे दें, जो पता चले कि ये वायर कहाँ से कैसे आ रही है, कैसे स्विच से आपने कनेक्ट किया है, आगे कैसे वायर जाएगी, कौन सी वायर कैसे कहाँ से निकलेगी, तो आपने मुझे बस ये बताना है, बाकी आप छोड़ दो। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आई, मैं मतलब जल्दी में मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा शायद बल्ब भी चलाना होगा, इसे फिर ऑन करके देना होगा, तो सारा कुछ खुद ही करना होगा, ऊपर से टाइम इतना शॉर्ट था। तो मैंने है कंड्यूट वगैरह लगाया, जल्दी जल्दी से कंड्यूट लगाया, वहाँ से नीचे से स्विच उठाए, 2 स्विच थे। और मैं आपको एक और बात बताऊँ मज़े की, वहाँ पे जो स्विच पड़े हुए हैं ना वो दोनों के दोनों टूटे हुए थे, ऊपर से तो टूटे हुए थे, टोटली 3 स्विच थे, तीनों के तीनों टूटे हुए थे ऊपर से। तो दूसरी बात ये कि उसके बैक पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, जैसा कि लिखा होता है ना जो दूसरे स्विच होते हैं उन पे लिखा होता है L1 L2 और कॉमन, कि उनके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मैं तो मतलब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की घर रूम पे, तो मैं कुछ 2-3 स्विच लेके आया हुआ था, कुछ वायर्स ली थी मैंने, तो मैं मतलब उस पर मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो उनके तो बैक पे सब कुछ लिखा हुआ था ना कि L1 L2 और कॉमन। तो मैं तो मतलब उस लिहाज से मैंने वो प्रैक्टिस की थी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मतलब कुछ स्विच ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे कुछ भी नहीं लिखा होता। तो मैं उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। तो अब टाइम भी बहुत शॉर्ट था, तो मैं अब सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरे माइंड में इतना नहीं आया कि मैं मल्टीमीटर से ला के तो मैं चेक कर लूँ इसे कि मतलब कौन सा कॉमन है, कौन सा L1 है, L2 है। लेकिन उस टाइम मेरा माइंड मुझे मतलब टाइम इतना तेज़ी से गुजर रहा था कि टाइम बहुत शॉर्ट है, वो साथ में बताया था कि आपका इतना टाइम रहेगा, इतना टाइम रहेगा, तो बंदा उस तरह से और कंफ्यूज हो जाता है। तो खैर मैंने फिर स्टार्ट लिया दोबारा से, मैंने फिर स्विच इंस्टॉल किए, 1-2 स्विच मुझे फिर मैंने तुक्के से लगाया ना L1 L2, जहाँ मुझे थोड़ा हुआ कि मैंने कहा यही होगा L1 L2, तो मैंने उसी के साथ ना वो वायर्स लगा दी, L1 को L1 के साथ, L2 को L2 के साथ। अगर आपको पता है कि ये टू वे वायरिंग कैसे होती है, तो आपको पता होगा कि L1 की वायर L1 के साथ जाती है, L2 की L2 के साथ जाती है, एक वायर आपकी चली जाएगी सीधा डीबी में और दूसरी वायर आपकी चली जाएगी सीधी बल्ब में। तो फिर बल्ब की आपको पता है न्यूट्रल वायर जाती है आगे डीबी में। तो वायर का बहुत इशू था, वहाँ पे वायर्स नहीं थी। तो जैसा कि आप ये देख रहे होंगे मैंने एक एरो का निशान बनाया हुआ है, ये नीचे 16 एम्पेयर है। तो इस पर थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं इसका क्या करूँ। तो एरो से मैंने पूछा, मैंने कहा ये मुझे ला के दें, तो कहता कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट मुझे कनेक्शन करके बता दो, वायर्स निकाल के मुझे बता दो कि ये वायर कहाँ से जा रही है, ये किसके साथ आगे कनेक्ट होगी, आप इसको छोड़ दो। तो खैर मैंने फिर इसको टच नहीं किया बिल्कुल भी, मैंने जस्ट स्विच इंस्टॉल किए, 2 कंड्यूट लगाया मैंने,
इनकी वायर्स मैंने L1 की वायर L1 के साथ की, L2 की वायर L2 के साथ की, और फिर इसकी एक वायर आप देख सकते हैं जो ऊपर से वायर जा रही है, ये एक वायर आपकी चली जाएगी इसके साथ जो कॉमन वायर है बल्ब की तरफ चली जाएगी। बल्ब की जो एक वायर है न्यूट्रल, आप देख सकते हैं ये जा रही है डीबी में, ऊपर N लिखा भी हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसकी जो जो स्विच 2 है, स्विच नंबर 1 सॉरी, स्विच नंबर 1 है, स्विच नंबर 1 की एक वायर जो कॉमन है वो जा रही है सर डायरेक्ट 16 एम्पेयर डीपी है जो उसमें जा रही है, तो मतलब आगे सीधा फेस में जाएगी, उससे निकल के फिर सीधा आगे फेस में जा रही है वो वायर। तो बाकी वहाँ पे ग्राउंडिंग का भी इसमें इस जो ये जो ड्राइंग है इसमें ग्राउंडिंग का नहीं दिया हुआ, इसमें ग्राउंडिंग का नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो मेरे पास थी जो वहाँ पे ड्राइंग दी थी उसमें ग्राउंडिंग का बिल मेंशन किया हुआ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यहाँ पे ग्राउंडिंग का लिखा हुआ लेकिन ग्राउंडिंग की वायर नहीं है यहाँ पे। उसने कहा ग्राउंडिंग को छोड़ दो, उसके नहीं चाहिए ग्राउंडिंग, कह रहा था जस्ट आप मुझे कनेक्शन करके बता दो, ग्राउंडिंग छोड़ दो। तो खैर मैंने फिर जल्दी जल्दी से जैसा मुझे लगा मैंने 2 स्विच लगाए, स्विच लगा के मैंने कंड्यूट लगाया, कंड्यूट लगा के जब वायर्स मैंने आपस में कनेक्ट कर दी। तो मैंने एक बार तो आपको और बताता हूँ कि अगर वहाँ पे आपको वायर्स नहीं मिल रही, वायर्स कटी हुई हैं, तो आप उन्हीं वायर्स को जॉइंट लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इंस्ट्रक्टर से पहले आपको पूछना पड़ेगा। मैंने भी उससे पहले पूछा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ वायर्स पड़ी हुई थी जो आपस में जॉइंट लगा हुआ था, तो वो यूज़ की गई थी वहाँ पे, क्योंकि उनका कनेक्शन ने उनको आगे जाके ना मतलब बल्ब वगैरह ऑन नहीं करना, ना इसको आगे फेज़ में लगाना है, उन्होंने जस्ट कनेक्शन ही करना था। तो खैर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि यहाँ पे जो वायर्स पड़ी हैं क्या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा मेरी जो वायर्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, तो आप बताओ कि मैं क्या करूँ। उसने कहा नो इशू, आप कोई भी वायर यूज़ कर सकते हो, नो कोई मसला नहीं है इसका। तो खैर जो वहाँ पे कुछ वायर्स पड़ी हुई थी उनके जॉइंट लगे हुए थे, मैंने वैसे ही उठा के ऑलरेडी वो मुझे वायर स्ट्रिपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वहाँ पे वायर स्ट्रिपर था भी नहीं, मैंने फिर वो प्लायर यूज़ किया। मैंने उससे मैंने पूछा भी, मैंने कहा वायर स्ट्रिपर नहीं है इधर। उसने कहा नो नीड, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपको जैसे ईजी लगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि अगर वहाँ पे ऐसा कोई हो, आपके पास चीज़ें पूरी नहीं है, प्लायर नहीं है या स्क्रू ड्राइवर नहीं है या वायर स्ट्रिपर नहीं है, तो आप उसके अल्टरनेट कोई और चीज़ मत यूज़ कीजिएगा। जो चीज़ अगर वायर स्ट्रिपर नहीं है तो आप उससे पूछें, उससे मांगें कि भाई यहाँ पे वायर स्ट्रिपर नहीं है तो मैं क्या यूज़ करूँ। क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेंगे ना तो वो समझेगा कि भाई इसको तो काम का ही पता ही नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है कि मतलब क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है, तो ये तो खुद से यूज़ कर रहा है लगा हुआ। तो उससे बार बार वो चीज़ मांगें जो चीज़ वहाँ पे नहीं है, उससे बार बार वो चीज़ मांगें ताकि उसको पता चले कि भाई ये बंदा काम कर रहा है, इसको पता है काम का, तो इसलिए ये चीज़ बार बार मांग रही है वाली। तो मैंने भी उससे 2-3 बार पूछा वायर स्ट्रिपर का, उसने कहा कि भाई नहीं है, आपको जो वहाँ पर मिलता है आप वो यूज़ करो, जल्दी से कनेक्शन करके दो, टाइम बहुत शॉर्ट है। तो खैर मैंने फिर वायर्स तो खैर ऑलरेडी कटी हुई थी, अनशील्ड थी, तो मैंने वैसे ही बस उनको कनेक्ट कर दिया उसके साथ स्विच के साथ लगा के। मैंने उसको दिखाया बाद में, जो जब वायर सारी कंप्लीट होंगी तो उसे मैंने ला के दिखाया। मैंने कहा ओके हो गया, टाइम ख़त्म हो गया था। उसने कहा कि टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। तो खैर मैं जल्दी में फिर किया उसको, मैंने बोला कि हाँ आप आके देख सकते हैं। तो वो जब आया उसने जा आके वायर्स वगैरह चेक की, तो देखा उसने, तो मेरा जो कॉमन की वायर जहाँ पे लगनी थी वहाँ पे मैंने L1 L2 में से कोई वायर लगा दी थी गलती से, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया शुरू में कि वहाँ पे उसके स्विच के बैक साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, L1 L2 कॉमन कुछ भी लिखा था, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं कंफ्यूज हो चुका था, मेरी मिस्टेक थी क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था उसको मल्टीमीटर से। तो उसने मुझे यही कहा, उसने कहा कि आपने ये वायर गलत लगाई। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो बोला कि अगर इसके पीछे कुछ नहीं कहा तो आपने चेक क्यों नहीं किया मल्टीमीटर से, यहाँ पे मल्टीमीटर पड़ा हुआ आपने क्यों नहीं यूज़ किया। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मेरी मिस्टेक है, आई एम सॉरी इसके लिए, तो मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ क्योंकि मेरी मिस्टेक है। लेकिन मैंने उसे कहा कि टाइम बहुत शॉर्ट था, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका था, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी में किया, जैसे मुझे बेहतर लगा फिर मैंने वैसे ही किया। क्योंकि आपने बोला था जस्ट कनेक्शन करने हैं, तो बस आप आगे मतलब फेज़ वगैरह में वायर नहीं लगानी है आपने, तो इसलिए मुझे जैसे ठीक लगा मैंने वैसे ही किया। तो खैर उन्होंने उससे फिर एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने कहा मुझे पता है कि मतलब कैसे चेक करते हैं स्विच को, मल्टीमीटर से उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, मुझे सब पता है, लेकिन मैंने कहा मेरी मिस्टेक है कि मैं जल्दी जल्दी में बस ऐसे कर दिया क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, मैं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो उससे मैंने फिर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मेरी सॉरी, मैं इसकी सॉरी करता हूँ आपको, तो काइंडली थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा बहुत अच्छा था, पता नहीं पाकिस्तानी था या इंडियन था, तो शुक्र अल्लाह का कि उसने मुझे फिर फ़ेल नहीं किया, उसने पास कर दिया।
तो आपको बताने का मकसद ये है, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ों का आइडिया हो कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। और हाँ, वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं था, इतना नहीं स्ट्रिक्ट था वहाँ पे, क्योंकि सऊदी नहीं था। जहाँ पे अगर सऊदी होगा तो वहाँ पे लाजिम स्ट्रिक्ट होगा। ये अपने पाकिस्तानी इंडियन थे, ये कोऑपरेट कर देते हैं, लेकिन बाहर का बंदा कभी भी कोऑपरेट नहीं करेगा आपके साथ। और आप कभी भी उनको ये चीज़ मत शो कीजिएगा कि हमें काम का नहीं पता। आपको काम का पता है, नहीं पता, आप ऐसे जुड़ जाओ उसके साथ कि भाई हमें सारे काम का पता है। उसको बिल्कुल भी ये चीज़ शो मत करें आप। जब आप उसको ये चीज़ शो करेंगे कि मुझे काम का पता ही नहीं है, या उसको जाके बता देंगे भाई मैं काम कुछ और कर रहा हूँ, मेरा ये प्रोफेशन ये नहीं है, ये काम पे प्रोफेशन ये लिखा हुआ है और मैं काम कुछ और कर रहा हूँ, वो समझ जाएगा कि आपको काम का कुछ भी नहीं पता। फिर वो आपको फेल कर देगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसने अपनी ड्यूटी करनी है, उसकी ये ड्यूटी है, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको फेल करेगा। तो लिहाजा कभी भी उसको ये बात आप मत उसको बताइएगा। मुझसे भी उसने ये चीज़ पूछी है, मैंने उसको बोला भाई मैं यही काम कर रहा हूँ 2 साल से, मैं इलेक्ट्रीशियन का ही काम कर रहा हूँ, आप मुझसे जो पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। लेकिन ये है कि मैंने कहा मेरी मिस्टेक है जो मुझसे मैंने मल्टीमीटर यूज़ नहीं किया, मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ। लेकिन मैंने कहा मैं यही जॉब कर रहा हूँ, उसको मैंने ये बिल्कुल भी शो नहीं किया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी कभी भी किसी को मत शो कीजिएगा कि आप लोगों की क्या फ़ील्ड है और आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि जब अगले बंदे को पता चल जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है वो तो फिर आपको फेल ही करेगा। उसके ज़ाहिर सी बात, उसने तो अपनी ड्यूटी करनी है ना फिर। तो माज़रत के साथ वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ सेंटर का, मैंने आपके साथ सब शेयर किया, जो मुझे लगा बेहतर मैं आपको सब बताया। जो मेरी मिस्टेक्स थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की, तो ताकि आप लोग वो फ्यूचर में मिस्टेक्स ना करें, उससे बचें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपसे कोऑपरेट करेगा। जब आप जाएंगे वहाँ पे, क्या पता अगर मेरी दफ़ा वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो हो सकता है जब आप जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। इस चीज़ का किसी को नहीं पता। तो सेकेंडली मैं आपको यही प्रेफर करूँगा ज़्यादा कि आप हो सके तो आप लोग इसी में इस निस्मा इंस्टीट्यूट में आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इजीली पास कर जाएंगे। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, मेरे काफ़ी सारे जानने वाले हैं ऐसे, जो वहाँ पे एग्ज़ाम दे के हैं और इजीली पास कर गए हैं। और सेकंड एक और जो जुबैर में इंस्टीट्यूट है ना, वो भी मतलब सुना है कि काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट है, वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और इजीली इंशाल्लाह पास कर जाएंगे। तो बाकी किसी का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा जो भी कमेंट्स होंगे आपके। बाकी आप ये ड्राइंग देख सकते हैं अच्छे से। मैं इंशाल्लाह आपके साथ और भी ड्राइंग्स शेयर करूँगा, मेरे पास जितनी ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं मैं आपके साथ सब ड्राइंग्स शेयर करूँगा और आपको इंशाल्लाह समझाऊँगा भी ड्राइंग्स। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे ड्राइंग्स में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ क्या है या ये क्या है, आप उसी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सब भाई ऑलमोस्ट जनरल इलेक्ट्रीशियन है, कुछ कारपेंटर्स भी हैं, कुछ और भी प्रोफेशन के हैं, लेकिन मोस्टली वहाँ पे जनरल इलेक्ट्रीशियन है। तो अगर किसी भाई को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या वो उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो मुझे बता दे, इंशाल्लाह मैं आपका नंबर आगे दे दूँगा ग्रुप में, तो वो आपको ऐड कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरी वीडियो को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे आपकी ये छोटी सी सपोर्ट चाहिए मुझे। और इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। जैसे जैसे मुझे जो मेरा फ्रेंड एग्ज़ाम दे के आएगा, मैं उससे इंशाल्लाह एक्सपीरियंस लेके तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर कुछ चेंजिंग होगी किसी चीज़ की, प्रैक्टिकल की या थ्योरी की, इंशाल्लाह मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। और मेरे पास जितनी ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी ज़रूर बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।